नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों से सब्सक्राइब करवा भी दीजिएगा। एशिया कप चल रहा है गुरु, और एशिया कप में भारत और श्रीलंका का मैच हुआ। भारत ने बैटिंग करते हुए 202 रन बनाए और एज यूजुअल अभिषेक शर्मा ने बहुत शानदार पारी खेली। लेकिन भारतीय टीम की कमजोर कड़ी बनते जा रहे हैं सूर्य कुमार यादव, जो कप्तान है। और यही नहीं, इस मैच को खींच खांच करके श्रीलंका जो है सुपर ओवर तक लेकर के चली गई। आप सोचिए कि भारत पहले बैटिंग करते हुए 202 रन बना दे, और भारत की बॉलिंग ऐसी कि पिटते पिटाते पहुंच जाए 202 रन तक विपक्षी टीम। और श्रीलंका कोई बहुत बढ़िया टीम नहीं है कि भैया ये कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम है या कोई इंग्लैंड की टीम है, बहुत जबरदस्त टीम है और इसने इतना रन बना दिया ना। 202 रन बनते हैं, वो तो कहो कि ठीक है, संजोग बढ़िया था या कुछ भी था, जो भी था, सुपर ओवर में ठीक ठाक बॉलिंग हो गई तो भारत जीत गया इस मैच को। लेकिन इस जीत के साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग का जो कंबो है उसकी पोल भी खुल गई। अब भाई ठीक है, कुछ लोगों ने कर दिया बैटिंग बहुत अच्छी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, एज यूजुअल वो खेल रहे हैं। लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव शुभमन गिल के आउट होने के बाद थोड़ा सा बेहतर खेलते तो यह कम से कम 225 का स्कोर होता। तो 225 का जो स्कोर बनना था वो 202 पे एंड हो गया। अब इसको जब बचाने के लिए उतरी भारतीय टीम तो हर मैच में इतनी घटिया फील्डिंग हो रही है, इतनी घटिया फील्डिंग हो रही है कि पूछना ही मत। कैच छूट जाना, गलत थ्रो मार देना, बाउंड्री छूट जाना आम हो गया है। और हर मैच में आप देख रहे हैं, पिछला मैच जब हो रहा था तो आप लोगों ने देखा था बांग्लादेश के साथ 4 कैच छोड़ दिए एक खिलाड़ी के, और जिसके 4 कैच छोड़े उसने कितने रन बना दिए? लगभग 70 रन। तो भैया ये तो लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। आइए थोड़ा सा स्कोर कार्ड देखते हैं, फिर इस पूरे मसले को समझेंगे कि चल क्या रहा है भाई। अभिषेक शर्मा 31 गेंद पर 61 रन बनाए, बहुत तेज, ऐसा खेलते ही है। शुभमन गिल, चलिए ठीक है भाई, रोज कोई प्लेयर नहीं चलता है, वो आउट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन 13 गेंद पर 12 रन अगर सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज बनाएगा, कौन सा दबाव था भाई आपके ऊपर? उसके बाद आउट होकर के चले गए। तिलक वर्मा आए, अब वो प्रेशर एक था ही, 2 प्लेयर आउट हो चुके थे। तिलक वर्मा शुरू में रुकने की कोशिश किए, फिर तिलक वर्मा एज यूजुअल जैसा खेलते हैं वो वैसा उन्होंने खेला और 34 गेंद पर उन्होंने 49 रनों की पारी खेली। संजू सैमसन भी ठीक ही ठाक खेल गए, 23 गेंद पर 39 रन की पारी। हार्दिक पांड्या आए, हार्दिक पांड्या को भी वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था, जबरदस्ती का शॉट खेल करके आउट हो गए। अक्षर पटेल 15 गेंद पर 21 रन बनाए। अगर यहां हार्दिक पांड्या होते तो ये जो 18 गेंदें थी जिसको संजू सैमसन ने और अक्षर पटेल ने मिलकर के खेला, इसको कम से कम 35 रन के आसपास में कन्वर्ट करते, तो यहां से भी 225 बन रहा था। तो 202 बना दिए तो इसका मतलब नहीं कि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर दिया आप लोगों ने। जब आपको अभिषेक शर्मा बढ़िया शुरुआत करके दे रहा है तो उस पारी को बड़ी पारी में क्यों नहीं बदला जा रहा है? ये पहले मैच की बात नहीं है, इस मैच की बात नहीं है, सारे मैचों में लब्बो लुआब यही देखने को मिल रहा है। एक दिन और 200 प्लस बनने वाला था तो उस दिन भी 168 तक ही पहुंच पाए। खैर, बॉलिंग तो जो थी श्रीलंका की, उस पर क्या है डिस्कस करना। अब श्रीलंका के बल्लेबाज आते हैं। श्रीलंका का ओपनर आता है और 58 गेंद पर 107 रन खेलता है। इसी व्यक्ति को मैन ऑफ द मैच भी मिला है। 6 छक्के लगाता है, 7 चौके लगाता है, मतलब भारतीय गेंदबाजी का पूरा लाइन लेंथ बिगाड़ देता है पट्टा। जबकि पहले ही गेंद पर हार्दिक पांड्या, उनका एक विकेट गिरा चुका था, उसके बाद उसके नीचे वाला कुशल परेरा आता है, वो 32 गेंद पर 58 रन की पारी खेलता है। 2 विकेट और भी उनके गिरते, खैर उनका भी कप्तान 9 गेंद पर 5 रन बना करके जाता है। मेंडिस आता है उनका, वो 7 गेंद पर 3 रन बना करके जाता है। एक और खिलाड़ी है वो 11 गेंद पर 22 रन बना के जाता है। ये पूरी की पूरी बताती है कि भारतीय बॉलिंग लाइनअप जो है आज के डेट में, उसकी तुड़ाई होने लगे तो वो रोक नहीं पाएगी, ना 200 रन को डिफेंड नहीं कर पाएगी। और आप नंबर 1 टीम का दावा लेकर के चल रहे हैं। और फिर ये हो रहा था कि भाई इस वाले बॉलर को क्यों नहीं खिला रहे, उस वाले बॉलर को नहीं खिला रहे हो। देख लो आपके बॉलर साहब, हार्दिक पांड्या को एक ही ओवर कराया गया, क्यों कराया गया भगवान जाने। उन्होंने 7 रन दिया, 1 विकेट लिया, पहले ही
यूज किया गया, उसके बाद उनका यूज ही नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया भाई? इसका जवाब कप्तान साहब देंगे। हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं फेंकवाया गया 4 ओवर? अच्छा चलो नहीं फेंकवाया गया, कोई बात नहीं जी भाई साहब, हो सकता है कि चोटिल और फलाना ढिकाना कुछ इस तरीके का डर हो। अर्शदीप आए बुमराह की जगह पे रिप्लेस होकर के, तो 4 ओवर इन्होंने फेंका भैया और 46 रन दिए। फिर हर्षित राणा आए, वो 4 ओवर में 54 रन दिए। इन दोनों लोगों को पिछले मैच खेलने के लिए नहीं मिले हैं एशिया कप के। अब चूंकि भारत फाइनल में पहुंच गया था तो इन लोगों को लगा होगा कि नए बॉलरों को भी ट्राई कर लिया जाए। वरुण चक्रवर्ती एज यूजुअल लगातार खेल रहे हैं, उन्होंने ठीक ही ठाक फेंक लिया। इस माहौल में कुलदीप यादव ने भी ठीक ही ठाक फेंक लिया, 4 ओवर में 31 रन देकर के 1 विकेट। लेकिन अब एक खाका खींचिए भारतीय बॉलिंग लाइनअप का। हर्षित राणा और अर्शदीप को जब मौका मिला तो उनको परफॉर्म करके देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिए। अर्शदीप आखिरी ओवर जो पावर सुपर ओवर का होता है वो फेंकने जरूर आए, अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, लेकिन ये भी समझ में नहीं आया कि उनके बल्लेबाज चल ही नहीं पाए। यार भाई साहब 3 ही रन बनाए 1 ओवर में। अब 1 ओवर में 3 रन बनाया तो सुपर ओवर का मैच नहीं जीत सकते हो, तो जाहिर सी बात है कि भारत ने इस मैच को जीत लिया। हालांकि मेरे चैनल पे क्रिक सूत्रा पे भारत और पाकिस्तान के मैच का बहिष्कार रहेगा, लेकिन उससे जुड़ी हुई खबरों की बात जो है वो चलती रहेगी। मैच का बहिष्कार रहेगा, उस मैच के बारे में बात नहीं होगी, लेकिन मैच के इर्द गिर्द जो चीजें होंगी उस पर बात होगी। पाकिस्तान से भारत का फाइनल है। अब मीडिया वाले पहले से चिल्लाने लगे कि 18 साल में भारत फाइनल नहीं जीता है, 18 साल से भारत फाइनल नहीं जीता है पाकिस्तान से। 12 फाइनल खेला है, 4 ही भारत जीता है। उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर, इस मैच का एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर। तो भैया ये जो लक्षण है ना, ये ठीक नहीं है। सूर्य कुमार यादव से फील्डिंग को लेकर के जब एक बार सवाल पूछा गया तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि फील्डिंग कोच ने सारे खिलाड़ियों को मेल कर दिया है, अब इनकी क्लास लगेगी। जिनके हाथ में घी या मक्खन लगा हुआ है, जिनसे कैच छूट रहा है, उनकी क्लास लगेगी। क्लास लगने का क्या फायदा हुआ भाई साहब? ये तो लगातार सिलसिला जारी है। उसके बाद 2 मैच हुए, दोनों मैचों में यही स्थिति रही तुम्हारी फील्डिंग की। और T20 के मैच में अगर कोई टीम फील्डिंग खराब करती है, कोई भी टीम हो, अगर वो फील्डिंग खराब करती है, तो आप मान करके चलिएगा कि उस टीम का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा नहीं है। कहीं मैच फंसा, कहीं मामला अगर फंसा, तो फिर इसी तरीके से गिव अप हो जाएगा, जिस तरीके से श्रीलंका के सामने हो गया। अच्छा, श्रीलंका के खिलाड़ियों ने जिस तरीके से मार लगाई, अब तो पाकिस्तानी भी देखे होंगे। हो सकता है कोई 1-2 उसमें से जम जाए। 20 ओवर का मैच है ना, कोई 50 ओवर थोड़ी ना। फिर क्या करोगे? हालांकि ठीक है, अगले मैच में, फाइनल मैच में बुमराह आ जाएंगे और भी चीजें ठीक करने की कोशिश होगी, लेकिन नहीं, ये परफॉर्मेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। भले ही आप मैच जीत गए हैं और सूर्य कुमार यादव को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कैजुअल तरीके से खेलना बंद करना पड़ेगा। तो आप लोगों का इस पे क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल नया है, आप लोगों से आग्रह है कि सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।